बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए तमाम बीमारियों का रूहानी ऑपरेशन लेकर के हाजिर हुए हैं। रूहानी ऑपरेशन का आमिल आपने कैसे बनना है, रूहानी ऑपरेशन कैसे करना है तसव्वुरात के ज़रिए से। हकीकत का इसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ तसव्वुरात में ये काम किया जाएगा। रूहानी अल्हम्दुलिल्लाह वो पावर और वो ताकत होती है कि जिस रूहानी पावर और ताकत के ज़रिए से इंसान नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। अल्लाह के फजलो करम से उसकी कोई ताकत कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई ताकत कोई हैसियत नहीं। ये सारे काम अल्लाह के फजलो करम से होते हैं और यकीने कामिल से होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपको रूहानी बीमारियों का रूहानी ऑपरेशन करने का मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे। डॉक्टर बनने का भी तरीक़ा आपको जो है इसमें बताने वाले हैं, यानी कि आपको आमिल बनने का भी तरीक़ा बताने वाले हैं। बहरहाल चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। अमलियात की दुनिया में ऐसे बहुत से आमिलीन को अल्हम्दुलिल्लाह मुसन्निफ़ कहते हैं कि अमलियात की दुनिया में ऐसे बहुत से आमिलीन को जानता हूँ जो ऑपरेशन करना नहीं जानते, क्योंकि उन बेचारों के असातिज़ा ये अमाल बताते और सालों साल खिदमत करवाते रहते हैं। अमलियात की दुनिया में उस्ताद का शफीक होना निहायत खुशकिस्मती की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे असातिज़ा की निगरानी में ये अमाल किए हैं, ये अमाल सदरी होते हैं। आज के दौर में बहुत सी बीमारियां लोगों में पाई जाती हैं जिनका इलाज रूहानी होता है, मगर वो बेचारे डॉक्टरों के पीछे जलील होते हैं। उनका इलाज सिर्फ कुरानी आयात से होता है, और मैं तो ये कहूँगा कि ला इलाज बीमारियों का इलाज भी कुरान पाक में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। बात मुख्तसर करते हैं, जो बंदा ऑपरेशन करना चाहता है तो उसको चाहिए कि बाद नमाज इशा एक बंद कमरे का एहतमाम करे और फिर उसमें 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़े और अल्लाह के हुजूर अपनी कामयाबी के लिए दुआ करे और फिर 41 मरतबा दरूद खिजरी जो आपको नेट के ऊपर जो है मिल जाएगी, या मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप दरूद खिजरी वहां से पढ़ लीजिएगा। कितनी मरतबा पढ़नी है दुआ खिजरी? तो आपने 41 टाइम यानी कि 41 मरतबा पढ़नी है। यह आपको जो है मैं आमिल बनने का तरीका बता रहा हूँ, रूहानी ऑपरेशन करने वाले आमिल का। 41 मरतबा दरूद खिजरी पढ़नी है। फिर सूरह फातिहा को आपने 99 यानी कि 999 मरतबा आपने पढ़ना। सूरह फातिहा में पढ़ के सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तो यह आपने 999 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपने 41 मरतबा दरूद खिजरी पढ़नी है। अगर दरूद खिजरी नहीं मिलती है तो जो भी दरूद आपको आता है वो पढ़ लीजिएगा, मगर बेहतर है कि दरूद खिजरी पढ़ें। पढ़ने के बाद इस तरह से जो है आपने 40 अय्याम ये अमल करना है। इंशाअल्लाह आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। किसी भी दिन से इस ज़कात को आप शुरू कर सकते हैं, मगर बेहतर है चांद देख कर 3 दिन गुजरने के बाद जो जुमेरात आती है वो नौचंदी जुमेरात कहलाती है। उसी जुमेरात से ये अमल आपने शुरू करना है। बंद कमरे में करना है। उस कमरे में कोई आना जाना नहीं होना चाहिए, किसी जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, कमरे में सुकून होना चाहिए, किसी तरीके का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। इस अमल में रुजात का कोई भी मसला नहीं है। सिर्फ आपने रज़ा इलाही के लिए और उम्मत को यानी कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से आपने इस अमल को पढ़ना है। 40 दिन के अंदर इंशाअल्लाह आप इसके आमिल बन जाएंगे। अमल के इख्तिताम होने पर यानी कि अमल के ख़त्म होने पर 2 रकात शुक्राने के अदा आपने करने, यानी कि 2 रकात नमाज अदा पढ़नी है अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। फिर आपने सफ़ेद रंग की
شیرن یعنی کہ کوئی بھی سفید رنگ کی یعنی کہ کھیر وغیرہ جس کو بولتے ہیں وہ پکائیے گا. پکانے کے بعد اس پر جو ہے موکلات سورہ فاتحہ کی نیاز آپ نے دلانی ہے. وہ نیاز جو ہے چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دیں اور روزانہ آپ نے جو ہے 41 مرتبہ اس عمل کی جو ہے مداومت کرنی ہے, یعنی کہ اس کو 41 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے تاکہ عمل آپ کے کنٹرول میں رہے. اب طریقہ سماعت فرما لیجیے گا آپریشن کا کہ آپریشن آپ نے کس طریقے سے کرنا. آپریشن کرنا جب بھی مقصود ہو تو مریض کو سامنے بٹھائیں اور مریض کو درود پاک پڑھنے کے لیے کہے. پھر عامل آنکھیں بند کر کے 5 مرتبہ درود خضری پڑھے اور پھر چھری سامنے کر کے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے. یاد رہے کہ چھری سے جو ہے کسی چیز کو کاٹنا پیٹنا نہیں ہے, صرف سارا کام تصور میں خیالات میں کرنا ہے. 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے. جب 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو عامل یہ کہے سورہ فاتحہ کے میرے جتنے بھی معقلین ہیں وہ یہاں پر آئیں. 1 مرتبہ یعنی کہ درود خضری 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کہے کہ سورہ فاتحہ کے میرے جتنے بھی معقلین ہیں وہ یہاں پر آئیں اور اس مریض کا آپریشن کرنے میں میری مدد کریں. یہ الفاظ سب 1 مرتبہ ہی کہنے ہیں. پھر عامل آنکھیں بند کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا رہے اور تصور میں اس بیماری کو ختم کریں, یعنی کہ اس بیماری کی کاٹ کرتا رہے. بیماری کی کاٹ کرے اور 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور پھر معقلین کو سلام کہے. پھر نہایت ہی ادب کے ساتھ اجازت دے دیں. پھر عامل معقلین کے نام کی نیاز دلائیں اور چھوٹے بچوں میں بانٹ دیں اور مریض کو ہدایت کریں کہ 7 دن تک بیڈ ریسٹ کریں. انشاءاللہ رپورٹ جب کرائی جائے گی 7 دن کے بعد تو اللہ کے فضل سے رپورٹ جو ہے نارمل آئے گی. الحمدللہ یہ بہترین خاص طریقہ ہے روحانی تصوراتی آپریشن کرنے کا جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا. الحمدللہ آج میں نے آپ کے لیے جو ہے یہ پیش کر دیا ہے. بہرحال ویڈیو آپ کو اگر ذرا بھی اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں. اللہ رب العزت آپ کی اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.